जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा खत के मतन बारे। देखिए, ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत लिखा गया है और खत में कहा गया है कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, कभी माफ नहीं करती। जो खत तहरीर किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस में फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये जो नया खत है वो 23 अक्टूबर को तहरीर किया गया था और खत में मोरे का कॉल भी नकल किया गया और खत में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो खत लिख रहा हूं। और बेसिकली जो खत लिखा गया है उसके अंदर कहा गया है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पहले ही लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि जो तरमीमी एक्ट था उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके तहत जो सीनियर तरीन 3 जज हुआ करते थे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जो है 2 सीनियर मोस्ट जजेस के बाद एक चीफ जस्टिस के जो है बिहाफ पे छोड़ा गया था कि वो किसी भी जज को जो है उस कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं। जिसके बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एतराज उठाया गया था और उस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो है फुल कोर्ट बैठने तक जो है किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा वो नहीं बनेंगे, क्योंकि बेसिकली उनकी तरफ से जो एतराज उठाया गया था और उसमें ये भी कहा गया था, रुजू किया गया था जस्टिस याया आफरीदी से, लेकिन उन्होंने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर बैठने से माजरत की थी। जिसके बाद जो चौथे नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। तो उस जो ऑर्डिनेंस आया। शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे।